रोडों वाली घटनाएं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC/ST एक्ट सख्ती से लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मोशन में आरक्षण रोस्टर लागू करना होगा। दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित हमारे प्रदेश के अंदर हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं, खासकर 2012 के बाद तो ये दलित उत्पीड़न की जो घटना है और महिला हिंसा की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। आज इन्हीं मांगों को लेकर 12 सूत्रीय मांग पत्र हम हमारे देश के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इन 12 सूत्रीय मांग पत्र में कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो हमारे देश के संविधान में नहीं लिखा है, जो प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो उसमें कमी है उन्हें लागू करने की। अभी आपने रोडू के अंदर देखा, लिमड़ा गांव के अंदर किस प्रकार से एक दलित बच्चे को मजबूर कर दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। और उसके बाद ही वहां पे लगातार जो दूसरी और तीसरी घटना, जो एक बच्चे की पिटाई, और तीसरी घटना फिर एक दलित बच्चे की पिटाई और बिच्छू बुटी के साथ उसको मारना। और उसी के साथ जुड़ती हुई घटना फिर आपने देखी आपका सेंज घाटी के अंदर के किस प्रकार से एक महिला का पहले बलात्कार किया जाता है और बाद में षड्यंत्र के तहत उसी के पति को उसी के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में जब मामला सामने आया कि उस महिला की हत्या किन्हीं और लोगों ने की थी और पुलिस उन्हीं की गाड़ी में घूम के उन्हीं लोगों की गाड़ी में घूम रही थी और उसके पति को गिरफ्तार किया। इस तरीके की घटनाएं हो रही है। लेकिन घटना में क्या भिन्नता है? जो हमीरपुर की रंजना देवी की घटना हुई है, वो एक अनुसूचित जाति के लड़के ने हत्या करी, उसका भी हम विरोध करते हैं। उस तरीके की किसी भी प्रकार की, चाहे महिला की हिंसा हो, जाति का व्यक्ति गलत कोई भी करे वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि शोषण मुक्ति मंच कोई जाति आधारित इस तरीके का मंच नहीं है। शोषण किसी भी वर्ग का होगा, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रश्न खड़ा ये होता है कि ज्यादा प्रश्न जो जातीय उत्पीड़न के ही हमारे प्रदेश में आते हैं। और जो हमारे प्रदेश का और देश का कानून है, जब भी दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो कानून की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया जाता, वो गति धीमी हो जाती है। एट्रोसिटी एक्ट तब तक नहीं लगाया जाता जब तक सड़कों के ऊपर आंदोलन नहीं हुआ था। कुल्लू के अंदर भी ऐसा हुआ, रोडू के अंदर भी ऐसा हुआ, जब सिरमौर के अंदर जिंदान हत्याकांड हुआ था तब भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर ये मांग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक सांकेतिक मांग प्रदर्शन है और इसमें हमने कुछ एक बिंदु, जो 12 मुख्यतः बिंदु उठाए हैं। SC/ST एक्ट को लागू करने का, जो प्रभावी तरीके से लागू नहीं होता। SC कंपोनेंट प्लान करना, उसका तेलंगाना की तर्ज पे उसका जो मिसयूज किया जाता है, तेलंगाना की तर्ज पे एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण, रोस्टर प्रणाली, जो वन मित्र वगैरह जो भर्ती किए जाते हैं, जहां स्टेट का पैसा लगता है, राज्य कोष से वेतन दिया जाता है, वहां भी रोस्टर लागू नहीं होता। मिड डे मील, आंगनबाड़ी, कई सेंटरों के अंदर जो जातीय भेदभाव होता है। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के अंदर जहां भी दलित समाज के लोग हैं या कोई भी भूमिहीन व्यक्ति किसी भी जाति का है, सबके लिए भूमि ही मिलनी चाहिए। भूमि रहने के लिए भूमि, मकान बनाने के लिए भूमि की मांग कर रहे हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे देश का या हमारे सिस्टम को जो सफाई होती है, सफाई कर्मचारी है जो इतना मेहनत करके सफाई करते हैं और वो सफाई वो करते हैं और इनाम अमिताभ बच्चन और दूसरे हीरो ले जाते हैं, तो उनके लिए भी हम चिंतित हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 राज्य, जिसमें कर्नाटका है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, इन 5 राज्यों की मांग पे मांग कर रहे हैं कि सफाई आयोग का भी हिमाचल प्रदेश के अंदर गठन होना चाहिए।